नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज से हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में। लेकिन हम लोग मूल रूप से इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आपके सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि अभी तक आपको नहीं आया है। पहले आपको 22 को आने की संभावना थी, फिर 25 को आने की संभावना थी, फिर 27 को आने की संभावना थी और आखिरकार आपको 30 को आने की संभावना है। तो क्या 30 को सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा या फिर इसका डेट और भी एक्सटेंड होगा, इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी ने रिजल्ट दिया, लगभग आपको 1,22,000 का रिजल्ट आप लोगों को दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो आपको फाइनल ज्वाइनिंग अभी तक जो आपको ज्वाइनिंग है वो आपको मात्र 88,000 अभ्यर्थियों ने ही आपको इसमें ज्वाइन किया है। तो ऐसा क्या कारण है कि अभ्यर्थी आपको यहाँ पर ज्वाइन नहीं किए? वो कैसे अभ्यर्थी हैं दोस्तों? उसमें दो तरह के अभ्यर्थी हैं। या तो वो अदर स्टेट के हैं जिनको आपको बिहार का माहौल अच्छा नहीं लगा और उन्होंने आपको आकर के यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि आंख के सामने मेरे ऐसे कुछ अभ्यर्थी थे जो कि उत्तर प्रदेश से थे और उनको मिल गया कोसी क्षेत्र में उनका योगदान करना था, तो उन्होंने योगदान नहीं किया और चले गए कि हम यहाँ पर योगदान नहीं करेंगे। यहाँ पर बेसिक मूलभूत जो आपको सुविधाएं हैं वो भी उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ हम लोग कैसे रह सकते हैं? तो वो लोग नहीं किए। वैसे ही हम लोग बात करें तो बहुत सारे नियोजित शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने आपको योगदान नहीं किया है और इसको देखते हुए के पाठक आपको घबराए हुए हैं। और जैसा कि आपको पता है कि डेट पर डेट पहले आपको जो आखिरी तिथि थी वो आपको 21 तक थी कि आपको सभी के सभी योगदान कर लेना है, फिर 22 तक हुआ, उसके बाद डेट बढ़ता गया और फाइनल डेट आपको 30 तक रखा गया। तो जब 88,000 अभ्यर्थियों ने जो पूरा का पूरा योगदान किया, तो इतने जो आपको लगभग 34,000 अभ्यर्थी हैं, इनका क्या होगा? ये तो योगदान कर ही नहीं रहे हैं और लास्ट डेट आपको है 30 तक का। और ये संभवतः है कि अब योगदान की जो प्रक्रिया है काफ़ी धीमी हो गई है। जो भी योगदान करना है, जिनको करना है वो लोग योगदान कर चुके हैं, अब नए आपको योगदान नहीं करने वाले हैं। इन सीटों का क्या होगा? इन सीटों पर क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा? क्योंकि अभी तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट की कोई आपको चर्चा ही नहीं चल रही है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि अतुल प्रसाद जी ने आपको क्या कुछ कहा था कि बहुत सारी सप्लीमेंट्री रिजल्ट अर्थात एक से अधिक सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करके इन सभी आपको सीटों को भरा जाएगा। तो मूल रूप से वहाँ पर सीटों को भरे जाने की बात थी। जो आपको रिजल्ट इन्होंने दिया था 1,22,000 का जो रिजल्ट आपको हुआ था उन्हीं सीटों को, तो उतना तो उनको भरना चाहिए। तो इतने को भरने के लिए भी आपको कम से कम 34,000 रिजल्ट आपको जारी करना होगा, तभी तो आपको सीटें भरेंगी। लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको जारी हो नहीं रहा है। उनका कहना है कि एक से अधिक हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे। तो आपको क्या आशा लगता है, क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको जारी होगा या फिर ये आगे जाएगा? और जैसा कि आपको पता है कि के पाठक का बयान है कि बीपीएससी टीआरई 3 में 50,000 से अधिक वैकेंसी आएगी। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको बीपीएससी टीआरई 3.0 में आपको जाने वाला है? और जैसा कि आपको पता है कि टीआरई 3 तो आना आपको निश्चित है, क्योंकि 25 में आपको चुनाव है और वहाँ चुनाव आप कैसे जाएंगे? नीतीश कुमार जी कैसे जाएंगे? जैसा कि आपको पता है, तो उसके लिए भी उनको कुछ सीटों को बचा करके रखना है। तो क्या ऐसा ही आपको नज़र आ रहा है कि क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट ना जारी होकर के बीपीएससी टीआरई 3.0 में आपको जाएगा? लेकिन दोस्तों, ये संभव भी है, लेकिन एक आशावादी की सोच ये हो सकती है कि आपको बीपीएससी टीआरई का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है ये आपको जारी होगा, क्योंकि अतुल प्रसाद जी ने इसके बारे में साफ साफ क्लियर कहा है। भले ही 34,000 सीटों पर न सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो, 10,000 15,000 सीटों पर रिजल्ट आपको जारी हो, लेकिन जारी आपको निश्चित रूप से होने वाला है। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी हम लोग सीट खाली के बारे में बात करें तो जनरल में भी आपको बहुत सारी सीटें खाली थी, ईडब्ल्यूएस में सीटें खाली थी, फीमेल के लिए भी सीटें खाली थी, SC ST की सीटें खाली हैं, आपको EBC BC2 सबकी आपको सीटें काफ़ी ही खाली हैं। आंकड़ों के अनुसार से मैं आपको बात करूं तो आंकड़े जैसे कि निकल करके आ रहे हैं कि यूआर मेल की सीट लगभग आपको 2500 खाली चल रही है। वहीं पर हम लोग फीमेल के बारे में बात करें तो उनकी सीटें भी आपको 2700 खाली चल रही हैं। और EWS के बारे में बात करें तो लगभग आपको वही बीपीएससी टीआरई 1.0 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। EWS मेल के बारे में बात करें तो 700 सीटें आपको खाली चल रही हैं। EWS फीमेल के बारे में बात करें तो दोस्तों आपको 1200 सीटें हैं जो कि आपको अभी भी खाली हैं। BC2 मेल के बारे में बात करें तो 1800 सीटें खाली आपको चल रही हैं। BC2 फीमेल के बारे में बात करें तो लगभग आपको 1300 सीटें आपको खाली चल रही हैं। तो क्या इन सीटों पर आपको ये, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में भी इन सीटों पर कुछ विशेष आपको जनरल वगैरह पर आपको बहाली नहीं देखने को मिल रही है। बहुत खास आपको इसमें बहाली नहीं है, क्योंकि बहुत कम ही आपको बहाली है। और बात करें तो इतने आपको सीटें खाली हैं, तो निश्चित रूप से इन सीटों पर जो आपको बहाली होने वाली है वो बहाली आपको जा करके होने वाली है बीपीएससी टीआरई 3.0 में ही। लेकिन जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है इनको जारी करना चाहिए और हमारी आशा है कि कम से कम अतुल जी तो 15,000 रिजल्ट तो जारी करना ही उन्हें चाहिए। यूँ तो जारी करने का नियम के बारे में बात करें, उनको मल्टीपल रिजल्ट जारी करना है तो कम से
कम 34,000 जितने भी आपको होते हैं उतने पर तो उनको जारी करना चाहिए। लेकिन ये तो आपको बाद की बात है, ये एक आशावादी सोच है, आशा हम कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये कुछ आपको बातें हैं दोस्तों, आप घबराइए नहीं, निश्चित रूप से आप लोगों की सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगी और जारी होनी भी चाहिए। और अतुल प्रसाद जी ने ये बातें आपको कही थी कि जारी होगी, तो निश्चित रूप से आपको जारी होगी। भले ही वो संख्या कम हो, 10,000 हो, 15,000 हो, भले ही आपको 34,000 टोटल पर आप न हो जारी हो, लेकिन आपको जारी होनी चाहिए। आशा रखिए कि जारी होगी और साथ साथ TRE 2.0 का आप जोर शोर से प्रिपरेशन भी करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। ये आपको बहुत दिनों के बाद फेस कैम वीडियो मैं आप लोगों को बना रहा हूं, क्योंकि मैं काफ़ी ही वही बातें हैं जैसा कि आप जानते हैं कि कैसे कैसे आप क्षेत्र में फंस चुके हैं और वही मुश्किल आपको है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज अभी के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।